हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पे क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कांग्रुएंसी से रिलेटेड है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी और हमारा बी डी सी, यहाँ पे दो ट्रायंगल है और ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल्स है। यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल्स कहने का मतलब ट्रायंगल ए बी सी में ए बी और ए सी दोनों इक्वल होंगे और ट्रायंगल बी डी सी में बी डी और डी सी दोनों इक्वल होगा। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स का ये भी कंडीशन है कि इसके दो अपोजिट एंगल्स, यानी कि जो दो साइड्स इक्वल्स होते हैं उनके दो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यानी यहाँ पे अगर ये बोला जाए कि अगर ये हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल है और इसका नाम हमने ए बी सी दिया, यदि ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल ए बी डी इतना एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल ए सी डी ये एक ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कांग्रुएंस प्रूफ करना है। अब यहाँ पर देखिए, कांग्रुएंसी दिखाने के लिए हमें दो फिगर्स के बीच में उन्हें तीन चीज़ें ऐसे करस्पॉन्डेंसी में इक्वल ढूंढना है कि वो दोनों फिगर कांग्रुएंस हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, यदि ए बी सी में ये ए बी और ए बी सी में ये ए सी, ये दोनों इक्वल है तो ये ए बी डी का ही तो साइड है ए बी और ए सी डी का ही साइड है। तो हम बोल सकते हैं कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी और ए सी ये दोनों हमारा इक्वल हो गया। दूसरा यहाँ पर देखिए, यदि बी डी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो ये साइड यानी कि बी डी और डी सी ये दोनों इक्वल होंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर ये ए डी इस ए बी डी का भी साइड है और ये ए डी ए सी डी का भी साइड है। तो हम यहाँ पर प्रूफ में कुछ इस तरह लिख सकते हैं। मैं सबसे पहले लूँगा इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। हमने ये दोनों ट्रायंगल्स ले लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में जो जो इक्वल है इसे हम यहाँ पे शो कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी इज इक्वल टू हमारा है ए सी, और ये इक्वल क्यों है? क्योंकि हमारा ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसीलिए ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। फिर यहाँ पर देखिए सर बी डी इज इक्वल टू डी सी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू डी सी। यहाँ पर भी रीजन लिखेंगे कि ट्रायंगल बी डी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब यहाँ पर देखिए सर ए डी हमारा इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है और ए डी इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है, तो हम लिख सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू ए डी और ये हमारा कॉमन है, यानी कि दोनों ट्रायंगल के लिए ये एक हिस्सा है। इसीलिए हमारा साइड 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 रूल से हमारा ट्रायंगल ए बी डी कांग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी डी का। रीजन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? सी पी सी टी। अब यहाँ पर देखिए सर, हमने फर्स्ट वाला नंबर या तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे देखिए दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है कि ए बी पी, यानी कि अब आपको ये इतना ट्रायंगल लेना है ए बी पी और दूसरा ट्रायंगल है ए सी पी। ए सी पी कहने का मतलब ये ट्रायंगल। अब इन दोनों फिगर्स को कांग्रुएंट दिखाना है, तो यहाँ पर भी कांग्रुएंसी दिखाने के लिए इन दोनों फिगर्स में हम तीन चीज़ इक्वल ढूंढेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले लेता हूँ इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल दूसरा है ए सी पी। अब इन दोनों फिगर्स में सबसे पहले सर हमारा ए बी ए सी का इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी और रीजन लिखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, और आइसोसेल्स ट्रायंगल है इसीलिए ये दोनों इक्वल हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए सर, यदि ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है और ए बी और ए सी इक्वल है तो आइसोसेल्स ट्रायंगल्स का ये भी तो एक रूल्स है कि सर ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम ए बी पी में ये वाला एंगल और ए सी पी में ये वाला एंगल यदि इक्वेट कर देते हैं तो हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन लिखेंगे एंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल सर, इसीलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अब यहाँ पर देखिए सर AP जो है सो ABP जो ट्रायंगल है इसका भी हिस्सा है और ये AP ACP का भी हिस्सा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AP है, AP इज इक्वल टू PA और ये साइड हमारा जो इक्वल है इसे हम कहेंगे कॉमन, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स के लिए हिस्सा है। तो हम बोल सकते हैं कि सर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP कांग्रुएंट हो गया। तो हम बोल सकते हैं इसीलिए ट्रायंगल ABP
कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी पी का। रीजन क्या होगा सर? साइड एंगल साइड। इस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए। अब यहाँ पर देखिए सर, तीसरे क्वेश्चन में बोला है कि क्या सर एपी, ये जो एपी है ये बाइसेक्ट करता है क्या? ये पूरा एंगल्स को और फिर ये पूरा एंगल्स को दो बराबर भागों में बांट देता है। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सर ए बी पी में से सिर्फ इतना ट्रायंगल लें और फिर ए सी पी में ये ट्रायंगल ये एंगल लें। तो यहाँ पर देखिए, यदि ये ए बी पी ये ट्रायंगल और ए सी पी ये ट्रायंगल, यदि ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं तो सर ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। और यदि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो ए पी है इस होल एंगल ए को दो बराबर भागों में बांट देता है या बाइसेक्ट कर देता है। अब यहाँ पर इसीलिए क्वेश्चन 3 में हम लिखेंगे सर, सिंस ट्रायंगल ए बी पी कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी का, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सर एंगल ए इज बाइसेक्टेड बाय ए पी, और रीजन यहाँ पर लिखेंगे सी पी सी टी, और इस प्रॉपर्टी से एंगल ए जो है सो बाइसेक्टेड किया जाता है एपी के द्वारा। अब यहाँ पर क्वेश्चन 4 में आपको फर्दर ये बोला जा रहा है कि क्या एपी जो है ये एपी इस बीसी को बाइसेक्ट करता है, यानी कि क्या बीपी और बीसी ये दोनों की लेंथ बराबर है। बाइसेक्ट करने का मतलब यहाँ पर इस तरह काटना कि ये साइड और इतना ये साइड दोनों बराबर हो जाए, और बाइसेक्ट करता है तो क्या यहाँ पे परपेंडिकुलरली या तो 90 डिग्री का एंगल्स भी बना रहा है, ये चीज़ भी हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पर देखिए, यदि मैं ट्रायंगल लेता हूँ बी डी पी या तो डी बी पी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल डी बी पी, और दूसरा ट्रायंगल्स है हमारा ट्रायंगल डी पी सी या तो DCP, हमने लिया DCP। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में कंग्रुएंसी दिखाने के लिए हमें फिर 3 चीज़ें इक्वल ढूंढना पड़ेगा। तो 3 चीज़ें इक्वल ढूंढने के लिए सर यदि DBC अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो सर ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू DC, ये दोनों साइड्स बराबर हैं। फिर यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सर यदि ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल इतना इक्वल होगा। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स में ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल DBP इज इक्वल टू एंगल DCP। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल DCP, रीजन लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल ट्रायंगल DBC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, और आइसोसेल्स ट्रायंगल है इसीलिए हमारा ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। यहाँ भी रीजन लिख सकते हैं एंगल DBC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब यहाँ पर देखिए सर, यदि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और फिर ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि BP इज इक्वल टू PC। ये दोनों साइड इक्वल क्यों हुआ सर? यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं CP और CT। CP CT इसलिए क्योंकि सर ऑलरेडी हमने ये ट्रायंगल इतना ट्रायंगल और फिर ये इतना ट्रायंगल प्रूव कर रखा है कंग्रुएंस, और यदि ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंस है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यदि ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसीलिए साइड एंगल साइड रूल, और इस रूल से हमारा ट्रायंगल DBP कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DCP का। और ये दोनों ट्रायंगल अगर कंग्रुएंट हो गया तो सर ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और यदि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग इक्वल्स हो जाएंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस, मैं इस चीज़ को यहाँ पर प्रूव करता हूँ, सिंस BC एक लाइन है, BC इज अ लाइन, और यदि ये एक लाइन है तो एक लाइन में लिनियरिटी वाला प्रॉपर्टी पे अगर जाएंगे तो लिनियर प्रॉपर्टी से इस एंगल और इस एंगल को मैं सम करूंगा तो 180 डिग्री आएगा। तो हम यहाँ पर इसीलिए लिख सकते हैं कि एंगल DPB प्लस एंगल DPC, यानी कि ये एंगल, इस एंगल का नाम दिया DPC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना कि हमने एक चीज़ लिखने भूल गया कि यदि ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा तो हम इस एंगल और इस एंगल को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे DPB इज इक्वल टू एंगल DPC, यहाँ पर रीजन लिखेंगे CPCT।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सर, ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल है तो हम यहाँ पर DPB और DPC के जगह में भी हम DPB रख सकते हैं और इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो DPB तो रखा ही और DPC के जगह में भी हमने DPB रख दिया और इन दोनों को ऐड किया तो 2 एंगल DPB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसीलिए एंगल DPB इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 2, इसे काट दिया तो 90 डिग्री। अब देखिए यदि एंगल DPB ये एंगल 90 डिग्री आता है तो सर हम कह सकते हैं कि ये भी एंगल 90 डिग्री, यानी AP जो है सो BC को परपेंडिकुलरली यानी कि 90 डिग्री पे ही काट रहा है और कुछ इस तरह की BP और BC इन दोनों की लेंथ या तो इन दोनों को बराबर भागों में बाइसेक्ट कर देता है।